के चरणों में बंधन आवेदन करती हुई मंच पे ऐसी अपने दोनों भाइयों को नमो बताया करती हुई, अपने दादाजी को नमो बताया करती हुई, पंचशील की छत्र छाया में बैठी हुई माताएं, बहनें व भाइयों, पिता, कुल बुजुर्ग, इन सभी को नमो बताया करती हुई, पंचशील की छत्र छाया में बैठी हुई छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लाल गुलाब का प्यार करती हुई, जहाँ तक हमारी आवाज पहुंचती हो, ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों को रिंकी साथियों की तरफ से नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। तो चलेंगे भगवान बुद्ध के चरणों में वंदना के दो शब्द लेकर। और मैं पंखा ही वास्तव में जरूरत ना सभी लोग बनना के लिए आगे आ गए। सभी लोग सही करते हो, सही करते नमो तस्य भगवतो वरेतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो वरेतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो वरेतो सम्मा बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि, सुरा मेरे मज पमादठाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। 3 बार भगवान बुद्ध को नमन करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, साधु साधु साधु। सब लोग बुद्ध करते हैं। और क्या बात है, हमारी माता बहनें पंचशील दरबार में एक भी नहीं दिख रही है। बहनें तो दिख रही है लेकिन हमारी माताएं नहीं दिख रही है, क्योंकि धर्म की खिड़की बहुत देर से खुली हुई है। इसीलिए सभी लोगों से कहना है, गृह कार्य से निवृत्त होकर के पंचशील दरबार में आने की कृपा करें। देखिए प्रकृति का सहयोग, आपके लिए ठंडा मौसम भी हो गया है, फिर भी नहीं आ रहे हैं कोई भी, क्या बात है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्धि की। और लाइव पे जितने हमारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं, सभी लोगों को नमो बुद्धाय करती है।
फलसी दरबार में आप सभी लोगों का स्वागत है। देव चुनी भगवान ने बुद्धि की भगवान बुद्ध के चरणों में बना के दूसरे टैब इनका हो जाता है। टैब ले मत आई करते हो। तो माताओं बहनों से कहना है, आज कथा का तीसरा दिवस है, धीरे धीरे समापन की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए कहना है कि अमूल्य समय व्यथा में मत गवाइए। यह समय आप लोगों को बार बार नहीं मिलने वाला है। इसीलिए सभी मान भावों से कहना है, गृह काम से निवृत्त होकर के जल्द से जल्द फलसी प्रांगण में आने की कृपा करें, क्योंकि आज देखिए मौसम भी बहुत सुंदर है, फिर भी हमारी माता बहन नहीं आ रही है। क्या बात है? यदि कुछ काम बकाया होता तो मुझे बता देते तो मैं करवा देते हैं। क्या बात है? कोई नहीं दिख रही है, तो मुझे बता देते, मैं भी तुड़वा देते। हमारे भैया लोग तो दिख रहे हैं, दादाजी लोग भी बैठे हैं और हमारी बहनाएं भी बैठी है, लेकिन हमारी माताएं नहीं दिख रही है। क्या बात अब तुमने कही कह रहे अब इन्ना कहिए तो अब तक आ पाए ना जिनसे तुम्ही को भुलाऊं भागी भगी, वो तुमसे तुम्ही को भुलाऊं मैं भागी भगी, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। जिनसे तुम्ही को भुलाऊं मैं भागी भगी, जिनसे तुम्ही को भुलाऊं मैं भागी भगी, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। जिनसे तुम्ही को भुलाऊं मैं भागी भगी, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। एक आशा लगी मेरे भागी भगी, एक आशा लगी मेरे भागी भगी, तुझे कोई सहारा नहीं है। एक आशा लगी मेरे भागी भगी, तुझे कोई सहारा नहीं है, तुझे
तुझको तुम्हें बनाई। सपना था आपने ये दुखी दिल जाके, वो तुम्हें तुझको बनाई, बनाई वो तुम्हें तुझको बनाई। तुमने सरसों से गाने कराया भगवान, तुमने सरसों से गाने कराया भगवान, ऐसी यादें कोई नहीं है। तुझको बनाऊं भगवान, ये तुम्हारा सबक पूछो। आज 3 दिन हो गए हैं भगवान, आपके बच्चे नहीं बतावे चलिए तुझको तुझको बनाऊं भगवान, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। एक ही आशा रखी मेरे भगवान, एक ही आशा रखी मेरे भगवान, तुझको कोई सहारा नहीं है, तुझको कोई सहारा नहीं है। सपना था आपने ये अपनी माली को, सपना था आपने ये अपनी माली को, तो तुम्हारा ये माली बचाए। इस माने तुम्हें तुम धूम जब अपनी माली 1999 का पता किया है तथागत, जब से ही आपने सुना है आपको तुरंत दिया बात समझनी। और क्या किया आपने तथागत, उसी जाति को भी चूर बना कर, उसी जाति को भी चूर बना कर, तुम्हें कुछ देर जियो बचाए। उसी जाति को भी चूर बना कर, उसी जाति को भी चूर बना कर, तुम्हें देखो ये जियो बचाए। तुझको बनाऊं भगवान, तुझको बनाऊं भगवान, तुझको कोई सहारा नहीं है। तुझको बनाऊं भगवान, तुझे कोई सहारा नहीं है, तुझे कोई सहारा नहीं है। तेरी आशा लगी मेरे भगवान, तेरी आशा लगी मेरे भगवान, तुझे कोई सहारा नहीं है। चारा चरण में जो भाई, चारा चरण में जो भाई, भाई बोलते बगलाई। क्योंकि तथागत जब घटना चढ़ाते पति भी खत्म हो जाते ही उनके दो बच्चे होते ही, एक बच्चे तो नदी में डूब जाते ही, दूसरा वाला
होता है उसे चीर उड़ा करके ले जाती है तथागत। जो फटा रखता है सोचती है कि मैं अपने पियर जाना चाहती हूँ, तो पियर माँ का पिता भी खत्म हो जाते हैं तथागत समय संबोध। आपने जाकर के उस फटा चारा के साथ किया है तथागत और करना है ओढ़ाया उसी को, ओढ़ाया उसी को, प्रेम से मेरे भगवान की बुद्धि की, पंचशील दरबार की, महामाया मैया की, बाबा साहिब की। इसी बीच में 10 मुद्राओं से जो तथागत के चरणों में बैठती हुई लक्ष्मी बौद्धी शास्त्री तथागत से कहना है श्री प्रदान करे, श्री रमेश की रक्षा करे, इनके घर में कभी कले वेदना न हो। 10 मुद्राएं नंदिनी बौद्ध शास्त्री जी तथागत से कहना है श्री प्रदान करे, श्री रमेश की रक्षा करे, इनके घर में कभी कले वेदना न हो। 10 मुद्राएं सौम्या बौद्धी शास्त्री जी जो तथागत के चरणों में भेंट कर रही है, तथागत से कहना है श्री प्रदान करें, श्री रमेश की रक्षा करें, उनके घर में कभी कले वेदना न हो। 10 मुद्राएं माधुरी बौद्ध जी तथागत से कहना है श्री प्रदान करें, श्री रमेश की रक्षा करें, इनके घर में कभी कले वेदना न हो। 10 मुद्राएं पायल बौद्ध जी तथागत से कहना है श्री प्रदान करें, श्री रमेश की रक्षा करें, इनके घर में कभी कले वेदना न हो। 10 मुद्राएं भारती बौद्ध जी तथागत से कहना है श्री प्रदान करें, श्री रमेश की रक्षा करें, इनके घर में कभी भंडारे की कमी न रही। और 100 मुद्राएं गिरीश चंद्र जी वाराणसी तथागत से कहना है श्री प्रदान करें, श्री रमेश की रक्षा करें, इनके घर में कभी कले वेदना हो। 20 मुद्राएं कलवी बौद्ध जी तथागत से कहना है श्री प्रदान करें, श्री रमेश की रक्षा करें, इनके घर में कभी कले वेदना न हो। 200 मुद्राएं मीराल जी माथुर जी म्याणी शेषी ग्राम से तथागत से कहना है श्री प्रदान करें, श्री रमेश की रक्षा करें, इनके घर में कभी कले वेदना न हो। इनके हाथ हमेशा गरीब होने की सहायता करते रहे और तथागत से यही कहना है प्रेम चोली भगवान की बुद्धि की, पंचशील दरबार की। और क्या बात है, हमारी माता बहने अभी नहीं आ रही है, क्या बात है? अभी क्या काम से फ्री नहीं हो पाई है, समय बहुत कुछ हो चुका है। और हमारी कुछ माता बहने नजर आ रही है, भैया लोग तो हमारे बहुत बैठे हैं और भैया लोग जो उधर खड़े हुए हैं ना, क्योंकि भगवान बुद्ध ने तभी तो कहा है संगम सड़क रक्षा में, जब तक संग नहीं बनेगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जितने हमारे भैया लोग उधर खड़े हैं इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए, क्योंकि आप लोग खड़े हैं तो व्यवस्था नहीं होती
इतनी अच्छी आपके लिए व्यवस्था है ना, बिछाई बिछी हुई है, यहीं पर बैठ जा सकते हो। व्यवस्था है, फिर भी आप लोग इधर उधर खड़े हुए हैं ना। अब अच्छा लगेगा, आप लोग बैठिए। आई जची बड़ी तारी कादे बड़ी किसी व्यक्ति को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, और उसके पास जा करके धक्कर ऐसे दिया करते थे। नहीं तो कोई जात पात मानते थे, सभी लोगों को एक समान बना करके आए
उसको बुद्धू बनाया आप उसको पाए हंसी से तक पुकारे आप उसे बुद्धू बनाया प्रेम से बोले भगवान ने बुद्धि की पंचशील दरबार की। तो चलेंगे कथा की ओर, क्योंकि आज कथा का तीसरा दिवस है। अभी तो सिद्धार्थ की कथा चल रही है ना। जब सिद्धार्थ अपने नगर को छोड़ देंगे, गृह को त्याग देंगी, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तभी से पुत्र कथा स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो क्या चल रही है? सिद्धार्थ की कथा। तो चलेंगे इधर। सिद्धार्थ का मन मेलों में नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों को यह भी बताना चाहिए, जब सिद्धार्थ ने अपनी मैया महामाया के गर्भ से जन्म लिया, तो रानी महामाया ने इस अपना दिल छोड़ करके इस भवलोक से विदा हो जाते हैं। मैया प्रजावती जो रानी महामाया की बहन, वही लालन पालन करते हैं। इधर बेटा धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है, 5 वर्ष का हो जाता है ना। जब बेटा सिद्धार्थ 5 वर्ष का हो जाता है, महाराज सुयोधन खेलने के लिए खिलौने लेकर के आते हैं, क्योंकि जब बेटा रानी महामाया के घर में था तो 64 में द्वारा ने घोषणा की थी कि यदि आपका बेटा किसी दुखद घटना को देख लेगा, बूढ़े व्यक्ति को देख लेगा, रोगी को देख लेगा, तो संन्यास ग्रहण कर लेगा। महाराज सुयोधन के मन में बड़ी विचार उठते हैं, कहीं मेरा लाल ये सन्यासी न हो जाए। अभी तो ये बेटा मेरा 5 वर्ष का हुआ है। तो महाराज सुयोधन खिलौने लेकर के आते हैं, अपने बेटे सिद्धार्थ को दे देते हैं। कहते ही जाओ मेरे लाल, ये खिलौने ले जाओ, उनसे जाकर के खेलो। आज सिद्धार्थ उन खिलौनों को तो ले लेते हैं। महाराज सुयोधन उस महल से बाहर आ जाते हैं, जो महल की खिड़की है उसी से छुप करके देख रहे हैं कि मेरा ये बेटा खिलौने से खेलता है या नहीं खेलता है। जैसे ही बेटा सिद्धार्थ खिलौने को देखता है तो मन में विचार करने लगता है, यदि भी इनसे खेलेंगे ये टूट जाएंगे, मुझे बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि ये तो नश्वर संसार है। यदि मैं अपनी आसक्ति इन खिलौनों में रखेंगे, जब ये टूट जाएंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। सिद्धार्थ के मन में बहुत विचार उठते हैं, लेकिन सिद्धार्थ उन खिलौनों को लेते ही दूसरी जगह पर रख देते हैं और अपने नेत्रों को बंद करके उसी स्थान पर बैठ जाते हैं, खिलौनों से नहीं खेलते हैं। जब अपने नेत्र बंद करके उसी स्थान पर बैठ जाते हैं, खिलौने को एक साइड रख देते हैं, वही विपस्सना साधना में बैठ जाते हैं। महाराज सुयोधन सोचते हैं बहुत देर हो गई है, क्यों ना मैं
खिड़की से झल करके देखेंगे मेरा लाल खेलता है या नहीं खेलता। जैसे ही महाराज सुधोधन देखते हैं तो उधर क्या होता है, बेटा सिद्धार्थ जो 5 वर्ष का है, खिलौने एक साइड पर रखे हुए हैं, वो ध्यान साधना में बैठा हुआ, नेत्रों को बंद किए हैं और अपनी ध्यान साधना में बैठा हुआ। जैसे ही महाराज सुधोधन देखते हैं तो उनकी कलेजे में ऐसा धक्का लगता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो विद्वान लोगों ने घोषणा की है वो पूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये तो इसकी आयु अभी तो 5 वर्ष की हुई है और ये ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। जैसे ही महाराज सुधोधन सोचते हैं तो पहुंचते हैं अपने बेटे के पास, कहते ही उठो मेरे लाल, आप ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हो, आपकी आयु अभी बहुत छोटी है, आपको ये ध्यान मुद्रा शोभा नहीं देती है मेरे लाल, आप ये काम अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे ऐसी अवस्था में तुमको खोलना चाहिए, मैं आपके लिए खिलौने लेके आई थी और आप ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हो मेरे लाल। अरे ध्यान मुद्रा आपको शोभा नहीं देती है, जाओ ये खिलौने के ले जाओ, ये खिलौने से खेल खेलना मेरे लाल। आज सिद्धार्थ छोटे मोटे अपनी तोतली वाणी से कहते हैं पिताजी, अरे ये तो नस्ल संसारी है पिताजी, मैं खिलौनों से नहीं खेली, मैं खिलौनों में अपनी आसक्ति नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो टूट जाएंगे तो मुझे बहुत पीड़ा है। आज जैसे ही महाराज सुधोधन सुनते हैं तो कहते हैं मेरे लाल, अरे आप कैसी बातें करते हो, तुम्हारा आना मुझे बहुत खुशी का है, क्योंकि कितने दिनों से मैंने आपको देखा है, आपको पाया है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी बेचैन थी मेरे लाल। अरे तुमको जरा भी ख्याल नहीं आता है, तुम ऐसी अवस्था में क्यों ध्यान मुद्रा में बैठे हुए रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आज महाराज सुधोधन बार बार समझाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ के मन में बिल्कुल नहीं है कि मैं इन खिलौनों से खेल लूं। इधर क्या होता है, भाई आषाढ़ की पूर्णमासी आ जाती है, जिस आषाढ़ की पूर्णमासी पर रानी माया ने घर को धारण किया था, भाई आषाढ़ की पूर्णमासी आ जाती है, महाराज सुधोधन आषाढ़ की पूर्णमासी का पर्व मनाते हैं, चल देते हैं अपनी कृषि भूमि पर हल चलाने के लिए। इधर मैया प्रजापति कहते हैं, स्वामी हम सभी लोग चलते हैं, मेरा बेटा ये 5 वर्ष का है, क्यों ना ऐसा किया जाए उस बालक को भी कृषि भूमि पर लेकर के चलेंगे। आज चल देते हैं सिद्धार्थ को कृषि भूमि पर लेकर के। इधर सभी लोग हल चलाने के लिए चल देते हैं। इधर दासियों से महाराज सुधोधन कह देते हैं, मेरे बेटे की देख रेख करना, आज जामुन के नीचे बेटा सिद्धार्थ का आसन लगा देते हैं, सोने की पालकी को डाल देते हैं, सिद्धार्थ को बिठा देते हैं। इधर क्या होता है, सभी लोग हल को चलाने लगते हैं। सिद्धार्थ क्या देखते हैं कि बड़े बड़े पक्षी आते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं, आते हैं, उनको अपनी चोंच में दबाते हैं और ले जाते हैं। सिद्धार्थ ये दृश्य अपने आंखों से देख रहे हैं कि बड़े बड़े पक्षी आते हैं और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को अपनी चोंच में दबा करके ले जाते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ ऐसा दृश्य देखते हैं तो मन में विचार करने लगते हैं, क्या इन कीड़े मकोड़ों का दोष है जो ये बड़े पक्षी आते हैं, उनको चोंच में दबा करके ले जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। आज जैसे ही सिद्धार्थ ऐसा दृश्य देखते हैं तो सिर्फ आसन से उतर करके जमीन पर आसन लगा लेते हैं। जैसे ही जमीन पर आसन लगा लेते हैं, इधर दोपहर हो जाती है। जब दोपहर हो जाती है,
सभी पेड़ों की छाया पेड़ों से अदृश्य हो जाती है, लेकिन सिद्धार्थ जिस जामुन के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि छतरी के समान कोई छाया किए हुए है। आज सिद्धार्थ बैठे हुए हैं, जैसे ही दासियां देखती हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना आसन छोड़ दिया है और जमीन पर आसन लगा लिया है, जाती है दौड़ ये महाराज से दोदन के पास कहती है, महाराज अरे महाराज गजब हो गया है, चलो ना, मैंने अभी अभी देखा है आपका बेटा सिद्धार्थ आसन से उतर करके उसने जमीन पर आसन लगा लिया है और ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। जैसे ही सिद्धार्थ को महाराज सिद्धोधन देखते हैं तो कहने लगते हैं, मेरे लाल, जब आपने पहला ध्यान अपनी महलों में किया था मैंने आपको बहुत समझा, आप ये क्या कर रहे हो? आपको इस अवस्था में ध्यान मुद्रा में बैठना अच्छा नहीं लगता है मेरे लाल। अरे मैंने तो आपको बहुत समझाया, आप ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हो, अच्छा नहीं है। सिद्धार्थ कहते हैं, पिताजी क्या दोष था उन कीड़े मकोड़े का जो बड़े बड़े बच्चे आते हैं उनको चोंच में दबा करके ले जाते हैं, पिताजी मुझे बहुत पीड़ा होती है पिताजी। अरे वो तो निर्दोष है, क्या उन्होंने कुछ बिगाड़ दिया है? लेकिन महाराज सिद्धोधन कोई जवाब नहीं दे पाते। कहते हैं, मेरे लाल, आप ये कैसी बातें करते हो? तुमको ये बातें शोभा नहीं देती है, तुम तो एक राजकुमारी हो, आपको तो शिकार खेलना है, आप इन बातों में क्यों कहने रहते हो? आपको ये ध्यान मुद्रा शोभा नहीं देती है। आज जैसे ही महाराज सिद्धोधन समझाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ के मन में बड़ी लगन है। जब बैठे हैं तो ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं, नहीं तो खेल कूद में लगे रहते हैं, कुछ भी नहीं, ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। तो चलेंगे गाना लेकर के, प्रेम से बोले भगवान बुद्धि की, क्योंकि भगवान बुद्ध ने, जिनका नाम है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ने पहला ध्यान 5 वर्ष की आयु में अपनी कृषि भूमि पर किया। पहला ध्यान अपनी सैन्य कक्ष में किया, दूसरा ध्यान अपनी कृषि भूमि पर किया। महाराज सिद्धोधन ने बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं जब पैदा होते हैं बच्चे हो या हमारी बहन हो, तभी से ये गुण साथ आते हैं। हम लोग कितना भी प्रयास करें, जितना भी हम लोगों में पैदा से ही होता है, वो कितना भी हम लोग कहें दूसरी राह पर ले जाए, लेकिन दूसरी राह पर नहीं जाते। आज सिद्धार्थ उसी लगन में लगे रहते हैं। तो चलेंगे भगवान बुद्ध के चरणों में। गौतम पढ़ने चले इसी स्कूल पर की देखा नारी
कहने लगी जो सन्यासी सोएगा घरोगे रहोगे बेटा राज करोगे घरोगे रहोगे बेटा राज करोगे छोड़ोगे सन्यासी करोगे फिर होगा तुमको सन्यासी कर्म की देखते हैं आज यदि तुम घर पर रहोगे तो राज करोगे यदि इस घर को छोड़ दिया तो सन्यासी की घर करोगे। तो आज सिद्धार्थ कहने लगते हैं शिवमूर्ति में कौन कांगे राज करेंगे कौन कांगे राज करेंगे करेंगे कौन संग सन्यासी कर्म की प्रेम से बोलिए भगवान ने बुद्धि की पंचशील दरबार की महामाया मैया की। तो चलेंगे इधर कंठ परिचय मां सिद्धार्थ इधर सिद्धार्थ को कमणी महलों में नहीं लगता है। आप लोगों ने कल सुना था हंस पे दया। 11 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने हंस की रक्षा की थी। 11 वर्ष के थे। प्रेम से बोली भगवान ने बुद्धि की, क्योंकि 11 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने हंस पे रक्षा की थी। क्योंकि ये तो सभी लोग जानते होंगे 5 क्लास की बुक में ये आया था अभी अल्लाह होते हम सब लोगों ने पढ़ा था। 11 वर्ष की आयु थी सिद्धार्थ, क्योंकि उनका मन उनका स्वभाव छोटे से ही दया का था। किसी दुखद घटना को देख लिया करते थे तो वो परेशान हो जाते थे। इधर उनकी उम्र 18 वर्ष की हो जाती है। सिद्धार्थ वर्ष की उम्र सिद्धार्थ की 18 वर्ष की हो जाती है। इधर महाराज सुतोदन विचार करते ही मेरा बेटा सिद्धार्थ को जब मैं देखते हैं तो ध्यान मुद्रा में ही बैठा रहता है, नहीं तो अपने सखा के साथ खेलने जाता है। ये तो एक राजकुमार है, शिकार भी
खेलने के लिए नहीं जाता है। इनका मन महलों में नहीं रखता है, क्या किया जाए। आज महाराज सिद्धोधन अपनी कच्छ में बैठे हुए ही, सभी लोग बैठे हुए ही इधर जाते हैं, अपने राज दरबार में बैठे जाते हैं, सभी लोगों से सलाह लेते हैं, कहते हैं ये उपाय कोई बताओ जिससे ये मेरा बेटा जब मैं देखती हूँ तो भुवन की तरफ बैठा रहता है, इन महलों में नहीं रहता है। उपवन में जाता है, ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये मेरा बेटा इन रागी और बैरागियों से इनका मोह हट जाए। जो ये ध्यान मुद्रा में बैठा रहता है, उनका मोह हट जाए। आज मंत्री जी जैसे ही सुनते हैं तो कहते हैं महाराज को आपका ये सिद्धार्थ है ना, यदि आप इस सिद्धार्थ की सगाई करवा दो तो आपका ये बेटा कभी ध्यान मुद्रा में नहीं रहेगा, अपनी पत्नी के मोह में फंस जाएगा, मोह जंजाल में फंस जाएगा, तो ये कभी ध्यान मुद्रा में नहीं बैठेगा। आज जैसे ही मंत्री के इतने शब्द सुनते हैं महाराज जी सिद्धोधन, तो कहने लगते हैं ये बात आपने ठीक नहीं, क्योंकि जब इसकी शादी हो जाएगी ये अपनी पत्नी के प्रेम में फंस जाएगा और ये ध्यान मुद्रा में नहीं बैठेगा। आज सभी लोग सलाह बनाते हैं। इधर देवदहा में महाराज दंडपाण है, देवदहा में महाराज दंडपाण है, उनकी दो पुत्रियां हैं, एक यशोधरा एक कल्याणी। इधर महाराज दंडपाण भी विचार करते हैं मेरी बेटी भी शादी योग्य हो गई है, क्यों ना ऐसा किया जाए अपनी इस बेटी की शादी कर दे। इधर दंडपाण यशोधरा के बारे में सोचने लगते हैं। इधर मंत्रियों को बुलाते हैं, शादी की तैयारियां करने लगते हैं, एक निमंत्रण पत्र बनवाते हैं जो कपिलवस्तु के लिए भेज देते हैं। महाराज दंडपाण मन में विचार करते हैं कपिलवस्तु में बहुत राजकुमार हैं। आज महाराज दंडपाण निमंत्रण पत्र को लेते हैं, कपिलवस्तु के लिए भिजवा देते हैं। जैसे ही कपिलवस्तु के लिए भिजवा देते हैं, जैसे ही निमंत्रण पत्र को महाराज सिद्धोधन लेते हैं, जैसे ही उनको निमंत्रण पत्र मिलता है, निमंत्रण पत्र को खोल करके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी पुत्री यशोधरा शादी योग्य हो गई है। महाराज दंडपाण स्वयंवर रचा रहे हैं। आज महाराज सिद्धोधन मन में विचार करने लगते हैं क्यों ना ऐसा किया जाए, मैं अपने लाल सिद्धार्थ को बुलाएंगे, उनसे कहेंगे मेरे लाल जाओ, देवदास से निमंत्रण पत्र आया है। महाराज दंडपाण ने स्वयंवर शाला सजा। आज महाराज सिद्धोधन छंदक को बुलाते हैं, कहते हैं छंदक को जाओ मेरी बेटे सिद्धार्थ को बुला करके लाओ। आज छंदक साथी जाते हैं, सिद्धार्थ को बुला करके लाते हैं, कहते हैं कि चलो आपका मेलों में इंतजार हो रहा है, आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं। आज जैसे ही सिद्धार्थ सुनते हैं तो जैसे ही सुनते हैं वैसे ही आते हैं, कहते हैं पिताजी आपके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम है, कहे पिताजी आपने मुझे किस लिए बुलाया। महाराज सिद्धोधन कहने लगते हैं मेरे लाल देवदास से निमंत्रण पत्र आया है, महाराज दंडपाण अपनी बेटी यशोधरा की शादी करने जा रहे हैं। स्वयंवरशाला से आपका निमंत्रण आया है। आज जैसे ही सिद्धार्थ सुनते हैं तो कहते हैं पिताजी आप
आप ये कैसी बातें करते हो पिताजी? मैं इन भोगों में नहीं फंसना चाहते हैं पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं इन भोगों में नहीं फंसना चाहती हूँ। महाराज दुर्योधन कहते हैं मेरे लाल, आप ये कैसी बातें करते हो मेरे बेटे? तुम्हारे मुख पे ये बातें अच्छी नहीं लगती। अरे जाओ, महाराज दंडपाण ने स्वयं मरशाला सजाई है, जाओ, कितनी सुशील है यशोधरा, उसके साथ वरण करते हैं। सिद्धार्थ बहुत बार मना करते हैं, लेकिन महाराज दुर्योधन सुन जाते हैं। कहते हैं महाराज दुर्योधन जाओ मेरे लाल। सिद्धार्थ मन में विचार करते हैं, यदि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया तो आगे चलकर के लोग अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि वे मना करते हैं फिर भी ठीक नहीं है, यदि वे शादी के लिए हाँ करते हैं फिर भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे शादी करना नहीं चाहते हैं। आज सिद्धार्थ के मन में बहुत विचार उठते हैं। सिद्धार्थ मन में विचार करते करते सोचने लगते हैं, ठीक है, मैं स्वयं मरशाला में जाएंगे, लेकिन उसमें भाग नहीं लेंगे। बहुत राजकुमार जाएंगे, कोई भी राजकुमार यशोधरा के साथ में शादी कर ले, लेकिन मैं स्वयं मरशाला में भाग नहीं लेंगे। आज सिद्धार्थ माता पिता की आज्ञा को पाकर के चल देते हैं। जितने भी राजकुमार हैं सभी लोग चल देते हैं, सभी लोग अच्छी तरह से सज धज करके चल देते हैं। इधर सिद्धार्थ एकत्रित में बैठे हुए हैं, मन में वही विचार करते हैं, मैं स्वयं मरशाला में जाएंगे लेकिन भाग नहीं लेते। इधर चल देते हैं सभी राजकुमार, जाकर के देवदहा में पहुंच जाते हैं। जब देवदहा में पहुंच जाते हैं सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं। इधर सिद्धार्थ भी चल देते हैं। रास्ते में एक को नाबक भाई मिल जाते हैं। जैसे ही नाबक भाई मिल जाते हैं सिद्धार्थ कहते हैं, भैया भैया मुझे उस पार कर दो। आज नाबक भैया कहने लगते हैं, भैया मुझे पता है आप किस जगह पर जा रहे हो भैया, जब आप शादी करके आना तो भाभी से मुझे भी मिलाना भैया। सिद्धार्थ कहने लगते हैं, आप ये कैसी बातें करते हैं, मैं शादी करने के लिए नहीं जाते हैं, मैं तो स्वयं मरशाला में इसलिए जा रहे हैं, कितने भी वहां पर राजकुमार होंगे सभी लोग को उस स्वयं मरशाला में जाकर के अपना अपना लक्ष्य भेद करेंगे, लेकिन मैं उस स्वयं मरशाला में शादी करने के लिए नहीं जाती हूँ। आज वो नाबक भैया कहने लगते हैं, भैया आप ये कैसी बातें करते हो, आपको शादी अवश्य करनी है और जब आप शादी करके आओ तो मुझे भाभी से अवश्य मिलाना। सिद्धार्थ ज्यादा बातें ना करते हुए पहुंच जाते हैं देवदहा के लिए। जब देवदहा के लिए पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, महाराज दंडपाण जैसे ही सुनते हैं कि महाराज सुयोधन के पुत्रों युवराज सिद्धार्थ मेरी ईश्व स्वयं मरशाला में आ गए हैं, तो दौड़ कर जाते हैं, अगवानी लेते हैं और उनको अगवानी लेकर के आसन डाल देते हैं। सिद्धार्थ जाते हैं, उन आसन पे बैठ जाते हैं। सभी राजकुमार इधर देखते हैं उधर देखते हैं, लेकिन सिद्धार्थ अपने नेत्रों को नीचे झुकाए हुए हैं, नहीं तो इधर देखते हैं नहीं तो उधर देखते हैं, शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। तब तक खाना लेकर के चलते आजा कलियुग में लेके अवतार हो गौतम, आजा कलियुग में लेके अवतार हो गौतम।
सुन लो पुकार पूजे जाते हैं पत्थर धोए जाते दूध से बच्चे बेचारे मारे भोजन में नाच पूजे जाते हैं पत्थर धोए जाते दूध से बच्चे बेचारे मारे भोजन में नाच आके फिर से बचा लो उसकी जान हो गया आके फिर से बचा लो उसकी जान हो गया दुखी माँ दुखी सुन लो आजा कलियुग में लेके आपको पार हो गया आजा कलियुग में लेके आपको पार हो गया दुखी माँ दुखी सुन लो पुकार हो घर घर में डाकुओं की जगह खराब है के कंधरी रहे आज भाई डाक के कंधरी देखो जी खराब है के कंधरी रहे आज भाई डाक आके इनकी बचा लो फिर से जान होगा आके इनकी बचा लो फिर से जान होगा सुन लो पुकार आजा कलियुग में लेके आपको पार हो गया आजा कलियुग में लेके आपको पार हो गया दुखी सुन लो पुकार हो घर घर में डाकुओं की जगह खराब है घर के कंधरी रहे आज भाई भाई इनका दिल से मिटाओ जान हो गया इनका दिल से मिटाओ जान हो गया दुखी सुन लो पुकार बन गए देव को बड़े सचाई है दुखी है पशु पक्षी दुखी हरे बन गए देव को बड़े सचाई है दुखी है पशु पक्षी दुखी हरे आके इनको मिला दो बड़ी जान होगा आके इनको मिला दो बड़ी जान होगा दुखी सुन लो पुकार आजा कलियुग में लेके आपको पार हो गया आजा कलियुग में लेके आपको पार हो गया दुखी सुन लो पुकार हो सुन लो पुकार हो सुन लो पुकार हो सुन लो पुकार हो भगवान ने बुद्धि की पंचशील दरबार की महामाया मैया की बाबा साहेब की
चलेंगे एक बाबा साहब के चरणों में गाना लेकर के। एक बार चेक कर लो बात सही आ रही है। हेलो कैमरामैन तो भैया सुराना आप देखो एक बार हाँ जहाँ की चलिए पेड़ों से एक बार चेक कर लो चेक। हेलो एक्सक्यूज मी अंकल कहाँ है नहीं तो अंकल जी। अरे भाई साहब अरे भैया हेलो तो धूपबत्ती तो यार अगरबत्ती कहाँ अंकल जी। अगरबत्ती अरे भैया मैं कह रहा एक बार चेक कर लो बजा में चेक आवाज सही आ रही है। चेक कर ले एक बार चेक कर लो आवाज सही आ रही है। आवाज चेक कर लो एक बार चेक कर लो। रिकॉर्ड कर रहे हैं एक बार चेक कर लो बजा करके ये पंचशील भगवान बुद्धि की पंचशील दरबार की बाबा साहिब की। हाँ वीडियो डाल रहे हैं नेट में आवाज सही आ रही है। आवाज रिकॉर्ड करके देखो याद है फोन में आवाज सही आ रही थी। हाँ नाती सही है कल तो सिखाए दो कम से कम कोई बात हाथी चाहे तो तुम बड़े बूढ़े हो गए नाथ। अरे पप्पा आ जाओ सही है। टाइम लगे नहा कर अब जुहा रहे हैं। प्यारी महिमा न्यारी रे सारे जग में नाम कमाया। प्यारी महिमा न्यारी रे सारे जग में नाम अपना घर परिवार हर गोपा से हो अपना घर परिवार हर गोपा से हो दिया बिखराई रे हर जग में नाम बचपन में मर गए मारे कभी मोती बन गए मारे बिखराई रे हर जग में नाम जो कर महिमा न्यारी रे हर जग में नाम कमाया।
नंदी को संग लगाया, नंदी जी को संग लगाया। नंदी को संग लगाया, नंदी जी को संग लगाया। माया का फर्ज लगाया रे, मेरे गुनी नाम को जो तो चल नहीं माया रे, मेरे गुनी नाम को जो तो चल नहीं माया रे, मेरे गुनी नाम को जो तो चल नहीं माया रे, मेरे गुनी नाम को जो तो चल नहीं माया रे, मेरे गुनी नाम को जो तो चल नहीं माया रे, मेरे गुनी नाम को जो तो चल नहीं माया रे, मेरे गुनी नाम को जो तो चल नहीं माया रे, मेरे गुनी प्रेम से बोली भगवान की बुद्धि की, पंचशील दरबार की। ओ बहिना भीम गोरे गायू, भीम की महरो, ओ दीदी मुझे गोरे गायू, भीम की महरो। ओ भैया भीम गोरे गायो, भीम की महरो। लेकिन मुझे मनाता विद्यालय नहीं जाते थे, लेकिन मुझे मनाता विद्यालय नहीं जाते थे। ओ भैया, ओ बहिनो, ओ भैया विद्यालय खुलवाओ, भीम की महरो। ओ बहिनो बच्चे पढ़ाओ, भीम की महरो। ओ बहिनो भीम गोरे गायो, भीम की महरो। ओ बहिनो बच्चे गोरे गायो, भीम की महरो। अच्छे मकान बनाने कच्चे झोपड़ियों में रहते थे, अच्छे मकान बनाने कच्चे झोपड़ियों में रहते थे। ओ भैया, ओ बेटी, ओ भैया मेल बनवाओ, भीम की महरो। ओ दीदी मुझे गोरे गायो, भीम की महरो। ओ भाइयों मुझे गोरे गायो, भीम की महरो। खाने को भोजन नहीं मिलता, भूखा मन को रहते थे, क्योंकि हम तो लोगों को भोजन भी अच्छा खाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये देश किसकी है? बाबा साहब की। अच्छा भोजन खाने से भूखा मन को रहता था, अच्छा भोजन खाने से भूखा मन को रहता था। ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, ओ दीदी, ओ दीदी
ओ बहिनो बुद्धि गोरे गावे भी मुनि मेहरबान। अच्छे कपड़े पहने सबसे फटे पुराने अच्छे कपड़े पहने सबसे फटे पुराने ओ भैया ओ दीदी ओ भैया कौन पहने चले जाएंगे भी मुनि मेहरबान। ओ दीदी बुद्धि गोरे गावे भी मुनि मेहरबान। क्योंकि हम लोगों को यह भी अधिकार नहीं था कि मैं अच्छा पानी पी लूं। जो गड्ढों में पानी भरा हुआ था वो भी नहीं पीने का अधिकार था। यह अधिकार किसने दिलाया? बाबा साहब ने। क्योंकि हम लोग जिस रास्ते से निकल जाते थे तो हम लोगों के कमर पे झाड़ू भी बांध दिया करते थे। ये किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। जो ऊंची ऊंची मंचों पर आज बोल रहे हैं ये देन किसकी है? बाबा साहब की। इतना भी अधिकार नहीं था कि मैं अच्छा भोजन कर लूं, अच्छे कपड़े पहन लूं, अच्छा पानी पी लूं, अच्छे मकान बना लूं। ये भी अधिकार नहीं था। ये अधिकार किसने दिलाया है? बाबा साहब ने। हम लोग जाति पाति में बट करके ये भी भूल जाते हैं। लोग कहते हैं चमारे हैं चमारे। बाबा साहब ने भी अपने 4 बेटों को कुर्बान दिया। क्योंकि कुर्बान किया है हम सभी लोगों के लिए। ये नहीं है कि शादी के लिए किया है और जाटवों के लिए किया है। सभी लोगों को किया, अन्य कोई भी कास्ट की सभी लोगों के लिए किया है। हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि ये बाबा साहब की देन है जो हम लोग पानी भी अच्छा पीने को मिलने लगा है। अब तो नल तो भी फेल हो गई। जो बिस्लरी की बोतल आती है ना वो भी आने लगी है। ये किसकी देन है? बाबा साहब की। हम लोग भूल जाते हैं लेकिन बाबा साहब को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने 4 बेटों की कुर्बानी दी हम लोगों की खातिर, लेकिन अपने घर पर नहीं आए। हम लोगों को भूल जाते हैं। ये भूल नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब तक हम लोग संविधान को नहीं पढ़ेंगे, अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग अधूरे रह जाएंगे। लोगों की बातों में आते रहेंगे, बातों में फंस करके लोगों की गुलामी करेंगे, है ना। जब तक संविधान को पढ़ लेंगे तो किसी की गुलामी नहीं करेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान की बुद्धि की, पंचशील दरबार की। तेरी शील समाधि प्रज्ञा पर, तेरी शील समाधि प्रज्ञा पर बलिहार बुद्धि जी, बलिहार बुद्धि जी।
तेरी समाधि प्रज्ञा कर, तेरी समाधि प्रज्ञा कर, बलिहार होती बलिहार होती। तेरे गले प्यारी सारी दुनिया से यारी, तेरे गले प्यारी सारी दुनिया से यारी। तेरी तीनों परी डगरिया पर, तेरी तीनों परी डगरिया पर, बलिहार होती बलिहार होती। दिया ऐसा ज्ञान बताई तुम किस गुरु के आए, दिया ऐसा ज्ञान बताई तुम किस गुरु के आए। तेरी चलता शील डगरिया पर, तेरी चलता शील डगरिया पर, बलिहार होती बलिहार होती। तेरी तीन समाधि प्रज्ञा कर, तेरी तीन समाधि प्रज्ञा कर, बलिहार होती बलिहार होती। तुमने हमसे बुलाए दिलाया, हर देव दर्द समुदाया, कभी हमको प्यार कराया, हर देव दर्द समुदाया। तेरी करुणा में डगरिया पर, तेरी करुणा में डगरिया, बलिहार होती बलिहार होती। तुमने हमसे प्यार कराया, तुमने हमसे प्यार दिलाया, हर देव दर्द समुदाया, तुमने हमसे प्यार कराया, हर देव दर्द समुदाया। तेरी करुणा में डगरिया पर, तेरी करुणा में डगरिया, बलिहार होती बलिहार होती। तेरी तीन समाधि प्रज्ञा कर, तेरी तीन समाधि प्रज्ञा कर, बलिहार होती बलिहार होती। सामने कैमरा लगा हुआ है, चैनल का नाम है रिंकी बात ऑफिशियल। यहीं की नहीं, हर जगह पे इस पर वीडियो देखने को मिलेगी। चैनल का नाम है रिंकी बात ऑफिशियल। लोग माताएं बहनों भाइयों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को आशीर्वाद दें। Thank you.
भैया रे मोर दीदी मोर भैया रे मोर राजा संगे सारी तो गया विष्णु बहुत है गया विष्णु बहुत है दर्शन करे को भैया रे मोर दादा रे मोर दीदी मोर भाग्य संग साथी मोर सारे नाच में दुखी तेरे तुमा सारे नाच में दुखी तेरे तुमा दर्शन करे ने उन्हीं को भैया रे मोर दादा रे मोर दीदी मोर भाग्य संग साथी मोर